Hello friends, welcome to your Learner 171 channel. Let us do analysis for Thursday, that is 18th of January 2024. But before going any further, let us analyze what we discussed in our previous analysis for today, right? So if you remember in our previous video what we had discussed कि ये जो consolidation boxes थे, right? We had a bigger view कि ये जो consolidation boxes थे, Nifty सिंस 30th अक्टूबर के पंपिंग से वापस इस कंसोलिडेशन बॉक्स के अंदर नहीं आ रहा था, राइट? इफ यू रिमेंबर प्रीवियस वीडियो, दिस इज व्हाट वी डिस्कस। तो जब तक इसके अंदर हमको वापस निफ्टी स्पॉट नहीं दिखता, जब तक निफ्टी स्पॉट वापस इसके अंदर नहीं आ जाए, देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी ऑफ पंपिंग। दिस इज व्हाट वी डिस्कस फॉर मेजर फ्रेम्स, राइट? व्हेन दिस हैमर वाज मेड एंड द कंडीशन वाज कुछ भी हो जाए इसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे वी वर रेंज बाउंड इसी के अंदर थे, राइट? इसलिए द व्यू वाज स्टिल सेम, बट ऑन द स्मॉलर फ्रेम्स इफ यू सी ऑन द स्मॉलर फ्रेम्स व्हाट वी हैड डिस्कस्ड की हमको जो पंपिंग की अपॉर्चुनिटी मिली थी, राइट? हमको ये जो पंपिंग की अपॉर्चुनिटी मिली थी इसमें वी हैड डिस्कस्ड की जब तक वापस 22,000 या 22,960 के पास नहीं आ जाए, हम लोग जो लॉन्गर फ्रेम्स की अपॉर्चुनिटी मिली थी खास से 21,830 के पास से ये 22,150 की, पर वापस 22,000 के पास आ जाए या 22,960 के पास, इट इज ऑलवेज बेटर टू एग्जिट। दिस इज व्हाट वी हैड डिस्कस्ड ऑन 15th ऑफ जनवरी, राइट? दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो कि इसके पास आ जाए, इट इज ऑलवेज बेटर टू एग्जिट। पर बड़े फ्रेम्स पे पर पंपिंग की अपॉर्चुनिटी तब तक रहेगी जब तक निफ्टी हायर हाइज कंटिन्यू करे, जैसे यहाँ पे कंटिन्यू किया था, राइट? जैसे यहाँ पे कंटिन्यू किया था, एक बार भी प्रीवियस डे में सेलिंग नहीं, जैसे यहाँ पे कंटिन्यू किया था। और जैसे दिस फ्रेम का वी हैड टुक द एग्जांपल, आज का जैसे ही गैप डाउन खोला, फॉर टुडे वी हैड नॉट डिस्कस्ड, वी हैड डिस्कस्ड कि जब तक ये रहे, राइट? जहाँ पे अपने को वी सॉ 21,960 22, इट वाज बेटर टू एग्जिट, राइट? दिस वाज द प्रीवियस थिंग। सिमिलरली फॉर बैंक निफ्टी व्हाट वी हैड डिस्कस्ड की जब तक इस रेंज के अंदर है वी आर नॉट बुलिश एज लॉन्ग एज ये रेंज नहीं ब्रेक करे, राइट? एज लॉन्ग एज ये रेंज नहीं ब्रेक करे। और बड़े फ्रेम्स में वी हैड डिस्कस्ड कि ओनली इफ बैंक निफ्टी इज एबल टू गिव अ डेज क्लोजिंग। डेज क्लोजिंग किसके ऊपर? डेज क्लोजिंग अबव 48,380 या 48,400। इफ यू रिमेंबर प्रीवियस वीडियो, दिस इज व्हाट वी हैड डिस्कस्ड। अगर डेज की क्लोजिंग उसके ऊपर हो जाए देन वी कैन कंसिडर बुलिश, पर डेज की क्लोजिंग उसके ऊपर हुई नहीं थी। इतना ही नहीं, अपना इंट्राडे का जो टारगेट था 48,280 के ऊपर जाए क्लोजिंग डे आर्ली, देन वी विल कंसिडर बुलिश। यू मे नोटिस नॉट अ सिंगल आर्ली कैंडल वाज एबल टू क्लोज ऑन आर्ली बेसिस अबव 48,280, जो बैंक निफ्टी का वेंसडे का एनालिसिस था। फ्रॉम देयर वी आर कीपिंग द सेम एनालिसिस, राइट? पर एक बार भी 48,280 के ऊपर अपने को आर्ली क्लोजिंग नहीं देखी। यू मे सी की हाई था, आर्ली हाई कहाँ पे था 48,292, क्लोजिंग कहाँ पे 48,267, यहाँ पे हाई कहाँ पे 48,305, पर क्लोजिंग कहाँ पे 48,214, एंड अगेन इट वेंट डाउन, राइट? अगेन इट वेंट डाउन। So this was the overall thing, right? Because we didn't see any continuation, we didn't see day पे continuation higher highs का, जैसे यहाँ पे चला, जैसे यहाँ पे चला, and again we are into this box, right? ये बॉक्स के अंदर हम लोग ये कब से 15th नवंबर से लेके 30th नवंबर में वापस गए थे क्या? नहीं, एक बार मतलब ये बॉक्स तोड़ने के बाद, एक बार ये बॉक्स तोड़ने के बाद वापस इसके अंदर नहीं आए। यहाँ पे कोशिश की थी, यहाँ पे भी सेलर्स ने ऐसी ही कोशिश की थी, बट वी नेवर केम इनसाइड दिस। अब हम लोग इसके अंदर आ गए, राइट? अब हम लोग इसके अंदर आ गए। अब इसके आगे क्या? इसके अभी थर्सडे से आगे क्या, राइट? 18th जनवरी के लिए क्या? सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट, लेट अस सी कि अभी क्या है। ऊपर जाते वक्त वापस इसके अंदर आ गए, सो नाउ दिस इज डिमांड जोन, राइट? ऊपर बिकॉज वी वर मेंटेनिंग हायर हाइज। कब से हायर हाइज मेंटेन कर रहे थे? द सेम थिंग कि 26 अक्टूबर, ये 30th अक्टूबर से वी वर मेंटेनिंग हायर हाइज। 30th अक्टूबर 2023 से ऑन बिगर फ्रेम्स वी वर ऑन दी हायर हाइज, और हम लोग अभी वापस ये जोन के अंदर आ गए, कंसोलिडेशन जोन का, विच इज अ डिमांड जोन, राइट? अभी हम लोग वापस डिमांड जोन में आ गए। अभी ये डिमांड जोन का लास्ट जो लो है, ये हैमर का लो, ये लो कहाँ पे? 41,440 के पास है, राइट? 448 के पास, 41,440 के पास है। और हम लोग ने आज जो लो देखा है, यानी निफ्टी स्पॉट में जो लो देखा है, वो लो इज दैट 21,550, राइट? 21,550, यानी निफ्टी का लो अभी कहाँ पे? निफ्टी का लो इज दैट 21,550, आज का लो, राइट? आज ये वेंसडे का लो। और ये पूरे कंसोलिडेशन का, ये जो लो हैमर का लो आ रहा है, वो कहाँ पे? 21,448 के पास है। वी विल कंसिडर 21,440। यानी ये कंसोलिडेशन ब्रेक करने के लिए कितना डिस्टेंस है? ये कंसोलिडेशन ब्रेक करने के लिए सिर्फ 100 पॉइंट्स का डिस्टेंस है, राइट? सिर्फ 100 पॉइंट्स की दूरी पे इस कंसोलिडेशन के पास है, जिसके पास कितने सेशन उसने स्पेंड किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 डेज वी हैव बिन क्लोजर टू दिस कंसोलिडेशन, राइट? 11 डेज का कंसोलिडेशन देने के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ। ये ब्रेकआउट फेल होके हम लोग वापस इसके अंदर आ गए, और यहाँ से अभी सिर्फ 100 पॉइंट्स की दूरी पे, अगर आज का लो कंसिडर करें तो
यानी अगर अगर कल अभी फ्लैट खुले या गैप अप खुले, सबसे फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, सबसे पहली बात तो अगर हम लोग इस 21,440 के पास आए, यानी 21,550 के पास से 21,440 के पास आए, या फिर 21,550 के पास से 570 के पास ही, इसी के पास अगर टाइम स्पेंड करके 550 से लेके 440 की रेंज में, इस रेंज के अंदर अगर हम लोग टाइम स्पेंड करके 1 आवर की फ्रेम पे, 1 आवर की फ्रेम पे अगर हम लोग ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन देखे, राइट, ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन देखे, ऐसी ग्रीन देखे, ऐसा हैमर वाला पैटर्न देखे, राइट, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स का, ये इन्वर्टेड नहीं कह रहा हूं मैं, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स का पैटर्न देखे, कहां से 21,550 से लेके 21,440 की रेंज में, फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुल के, गैप डाउन भी 550 से खुले और 440 के अंदर है, ऐसा नहीं कि 440 तोड़ के 400 के नीचे जाए उसके बाहर आई एम कंसिडरिंग, नहीं, सिर्फ इस रेंज के अंदर, राइट, 440 से लेके 550 की रेंज में फ्लैट या गैप डाउन खुल के अगर, या गैप अप खुल के भी वापस इस रेंज में आ गए, राइट, पर अगर अर्ली फ्रेम्स पे ऐसा प्राइस एक्शन मिले, ऐसा प्राइस एक्शन मिले, ऐसा प्राइस एक्शन मिले अर्ली फ्रेम्स पे एक स्ट्रॉन्ग हैमर वाला, राइट, देन आई वुड कंसिडर अ बुलिश ट्रेड, राइट। रिवर्सल का ट्रेड है क्या? यस ऑफ कोर्स रिवर्सल का ट्रेड। कब? अगर इस जोन पे 21,540 से लेके 440 की रेंज पे अगर बुलिश हैमर देखे इतनी अच्छी सेलिंग के बाद भी। क्यों? क्योंकि ये बड़ा डिमांड जोन है जिसमें 11 दिन है। ये अगर एसएल हिट हो जाए, राइट, अगर ये वाला एसएल हिट हो जाए, खास है 21,550 से लेके वापस 21,550 से लेके 21,440 की रेंज में, इसमें अगर एसएल हिट हो जाए, इसमें अगर मेरा एसएल हिट हो जाए और 440 ब्रेक करे, 440 ब्रेक करे आर्ली की क्लोजिंग पे, राइट, 1 आवर की क्लोजिंग पे अगर 440 ब्रेक करे, सबसे पहली बात तो ये हैमर बनाए, राइट, सबसे पहली बात अगर ऐसा बुलिश हैमर दे, ऐसा प्राइस एक्शन मिले, ऐसा द प्राइस एक्शन आई एम मार्किंग, राइट, ऐसा प्राइस एक्शन मिलने पे ही सबसे पहले तो आई वुड गो फॉर सी का ट्रेड, सबसे पहली बात तो, राइट, आई विल गो फॉर सी का ट्रेड। खास है यहाँ से लेके ये ऊपर के पंप के लिए, राइट, यहाँ से लेके ऊपर के पंप के लिए, फॉर द अपर पंप दिस आई विल कैरी फॉरवर्ड इफ इट इज टेकिंग हायर हाइज। कब? ऐसा नहीं कि इसके पास खुल गया इसलिए, ओनली इफ 1 आवर की फ्रेम पे ऐसा प्राइस एक्शन मिले तो, राइट, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अगर ऐसा प्राइस एक्शन मिले ओनली देन आई वुड गो फॉर दिस सी का ट्रेड फॉर द हायर राइज। इसमें इन ऑर्डर टू कैप्चर दिस टॉप तक के पॉइंट्स, आई एम नॉट सेइंग दिस विल कम इन वन डे, दिस मे बी अ कैरी फॉरवर्ड ट्रेड ऑन अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव, राइट, ऑन अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव, लेट्स से 1 फेब की जो पहली एक्सपायरी आ रही 7 फेब के पास आती है उसके पास तक के लिए अगर यहाँ पे बुलिश हैमर मिले तो ही। लेट से अगर इसका एसएल हिट हो जाए, राइट, अगर ये यहाँ पे नीचे हिट हो जाता है, यहाँ पे हिट होके आर्ली बेसिस पे 1 आवर पे अगर ऐसी रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग दे, ऐसे रेड के साथ क्लोजिंग दे, ये स्ट्रॉन्ग रेड के साथ क्लोजिंग दे, ये ऐसे रेड के साथ, ऐसे रेड्स के साथ ये अगर क्लोजिंग दे 1 आवर की फ्रेम पे, then immediately I am interested in PE, then I will close the CE, then I am interested in put का ट्रेड 440 के नीचे वापस यहाँ से सबसे पहले तो ये 200 के टारगेट के लिए, राइट, जो यहाँ पे हमने एक बार डिस्कस किया था वही टारगेट यहाँ पे 21,200 का, और इसके नीचे आ जाए देन यहाँ से तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है 2950 तक की, राइट, यहाँ से एक अच्छी खासी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये कब? अगर हैमर बन के भी इसका एसएल हिट हो जाए, हैमर बीमर नहीं बने, रेड ही बने, रेड के साथ अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन दे ही नहीं, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, इसी के साथ अगर ये 21,440 ब्रेक ही कर दे, राइट, रेड कैंडल के साथ, ऐसे रेड्स के साथ ब्रेक कर दे, ऐसे रेड्स के साथ ब्रेक कर दे, तो फिर सी का ट्रेड तो बनता ही नहीं, फिर कौन सा ट्रेड? सीधा पी का ट्रेड। कब? अगर ये 21,440 ब्रेक कर दे तो अच्छे रेड्स के साथ ऑन आर्ली फ्रेम्स, राइट, ऑन आर्ली फ्रेम्स अगर सस्टेन करे तो देन पुट का ट्रेड, देन पुट का ट्रेड। यस, इतनी बड़ी सेलिंग के बाद भी अगर ये कंसोलिडेशन नहीं रहे और इसके साथ ब्रेक कर दे देन पुट का ट्रेड अगेन फॉर द लोअर टारगेट्स 21,200 और इसके नीचे अगेन ये ब्रेक करके भी यहाँ से लेट से ब्रेक करने के बाद जैसे ब्रेकडाउन फेलियर होता है, राइट, एक होता है कि ब्रेकआउट फेलियर, वैसे एक होता है ब्रेकडाउन फेलियर, राइट, एक होता है दूसरा कौन सा? ब्रेकडाउन फेलियर, राइट। वैसे हमको देखना है कि क्या कर रहा है, कि ब्रेकआउट फेलियर कर रहा है या ब्रेकडाउन फेलियर कर रहा है। तो अगर यहाँ से आर्ली पे ऐसे रेड्स भी मिल जाए, राइट, अगर आर्ली पे रेड भी मिल जाए, पुट का सिनेरियो मिले, राइट, यहाँ से डाउन फ्रेम्स का सिनेरियो मिले, टारगेट मिल जाए तो ठीक है, आई विल बुक आउट 80%, उसके नीचे चले जाए ओनली देन आई विल कंटिन्यू विद 20%, राइट, ओनली देन आई विल कंटिन्यू विद 20%। यहाँ से कब? अगर लोअर रोज चले तो। अगर हाई पे पंप करे आई विल कंप्लीटली एग्जिट, अगर हाई पे पंप करे तो कंप्लीटली एग्जिट, और पहली बेसिस पे अगर आर्ली बना के इसी का एसएल हिट कर दे तो अगेन रिवर्सल, राइट, अगर पहले ही रेड बना के उसके बाद इसके ऊपर आर्ली ग्रीन क्लोज हो जाए देन आई विल गो फॉर अगेन रिवर्सल यहाँ से पंपिंग के लिए, राइट। यानी मतलब क्या? यानी ये जो डिमांड जोन है, ये अपना इतना बड़ा डिमांड जोन है, ये अगर टूट जाए देन आई एम इंटरेस्टेड इन पी का ट्रेड, ठीक है, देन आई एम इंटरेस्टेड इन पी का ट्रेड। पर अगर इसके पास स्ट्रॉन्ग ग्रीन मिल जाए देन आई एम इंटरेस्टेड इन सी का ट्रेड, राइट। प्राइस एक्शन बनने पे, आर्ली का प्राइस एक्शन बनने पे, आर्ली का प्राइस एक्शन तोड़ता है तो ही पुट, आर्ली का प्राइस एक्शन अगर सस्टेन करके ऊपर जाए तो ही कॉल, राइट, तो ही कॉल। और अगेन रिवर्सल दे
पुट बना के यहाँ से नीचे जाने का रिवर्सल दे पर फिर भी ऊपर ब्रेक करे तो पुट से एग्जिट अगेन कॉल, और उसी तरीके से आर्ली पे अगर ऐसी ग्रीन भी बनाए ऊपर जाने का ट्रेड दिखाए पर अगर नीचे ब्रेक कर दे देन अगेन पुट, राइट? देयर इज नथिंग टू बी कंफ्यूज, सस्टेन करे तो ही ऊपर का ट्रेड है, ब्रेक करे तो नीचे का, इन सिंपल वर्ड्स, राइट? यहाँ पे सस्टेन करे तो ऊपर का, यहाँ से ब्रेक करे तो नीचे का ट्रेड है, इन सिंपल वर्ड्स। ये क्या है, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले पर यहाँ से नीचे आए तो उसी तरीके से फ्लैट खुले या गैप अप खुले, सी चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं। फ्लैट खुले या गैप अप खुले नहीं, फ्लैट में फिर क्या 21,550 से लेके 450 की रेंज में रहे तो, पर ऊपर जाए 600 के पास, पहली आर में 21,600 700 के पास सी का ट्रेड नहीं चाहिए, इसके पास नहीं चाहिए। इनफैक्ट अगर सीधा खुलते ही ऊपर पंप करे, राइट, खुलते ही एकदम ऊपर भागने लग जाए 80-100 पॉइंट्स ऊपर भागने लग जाए, राइट, खुलते ही अगर ऊपर भागने लग जाए 80-100 पॉइंट्स, या गैप अप भी खुल जाए, खुल के ऊपर जाए या गैप अप खुल जाए, पर खुल के अगर 21,750 के पास आए, राइट, 21,750 के पास आए, यानी पहली आर में इसके पास आ जाए या फिर गैप अप खुल के 21,750 तक की अपॉर्चुनिटी मिले, राइट? यहाँ पे अगर वापस 30 मिनट्स पे भी, यहाँ पे अगर वापस 30 मिनट्स पे भी ऐसी स्ट्रॉन्ग रेड बनाए, या फिर कोई एक इन्वर्टेड हैमर बनाए। इन्वर्टेड हैमर कैसे, आई विल शो यू। ऐसे इफ यू सी टुडे ऑन आर्ली फ्रेम्स, राइट, आर्ली फ्रेम्स पे जस्ट अ मिनट, नहीं, इट विल बी विजिबल ऑन 4 आवर्स का पैटर्न। जस्ट अ मिनट, लुक एट दिस 4 आवर्स का पैटर्न। ये आज ये कैसी कैंडल बनी थी, बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी बड़ी, यू कैन नोटिस ऑन 4 आवर्स का फ्रेम। लुक एट दिस कैंडल। तो ऐसे कैंडल 30 मिनट्स की फ्रेम पे भी, वी वर डिस्कसिंग फ्लैट खुल के सीधा ही ऊपर भागे, राइट, ऊपर भागे या गैप अप खुले, पर 21,750 के पास 30 मिनट्स की फ्रेम पे बनाए, राइट, 30 मिनट्स की फ्रेम पे बनाए ऐसे रिवर्सल वाले कैंडल यहाँ पे, राइट, जैसे ये डे पे भी दिख रही है, ऐसे ही मिले या फिर ऐसे स्ट्रॉन्ग रेड्स मिल जाए, ऐसे स्ट्रॉन्ग रेड स्टॉप पे मिल जाए, then considering high of this candle as an SL, यहाँ से I am interested again in put का trade till this low, right, till this low। ये क्या है, फ्लैट खुल के ऊपर भागे या गैप अप भागे, नहीं तो फ्लैट खुले या नीचे जाए, we have already discussed। यहाँ से नीचे का सिनेरियो भी, यहाँ से ऊपर का भी सिनेरियो, यहाँ से we are discussing रिवर्सल का ही सिनेरियो। लेट्स से फ्लैट या गैप अप खुल के कल ही के कल इफ निफ्टी इज एबल टू सर्वाइव दिस कंसोलिडेशन, राइट, 570 से अगर इतना नीचे आ सकता है, ऑलरेडी विक्स क्या है 15 के ऊपर है, राइट, 15 के पास आज क्लोज हुआ है, तो बड़े बड़े मूव्स आ सकते हैं। लेट्स से पहले 2 आवर्स में इफ इट इज एबल और कैपेबल टू गिव अ डेज क्लोजिंग, कुछ भी करके अगर 750 के ऊपर सस्टेन करके भी 830 के ऊपर देता है, राइट, 830 के ऊपर अगर डेज क्लोजिंग जा सके वापस, क्योंकि इतना सेलिंग दिखा के भी 830 के ऊपर जाए, यानी ये कंसोलिडेशन वापस मेंटेन करके इसी के ऊपर रहे, देन आई वुड थिंक फॉर कैरी फॉरवर्ड सी का ट्रेड, राइट, देन आई वुड थिंक फॉर एकदम लेसर क्वांटिटीज। क्यों? क्योंकि काफी वोलेटाइल है, नेक्स्ट डे अगर वापस एसएल हिट हो जाए तो एकदम कम से कम क्वांटिटीज के साथ। ये कब है, अगर 21,750 के ऊपर सस्टेन करे और डे की फ्रेम पे, डे की यानी 330 के पहले क्लोजिंग के वक्त, यानी 315 से लेके 330 के टाइम में, 315 से लेके 330 के टाइम में अगर इसके ऊपर सस्टेन कर पाए, किसके ऊपर, 21,750 के ऊपर 21,830 ब्रेक करते वक्त, क्या 21,830 ब्रेक करके भी अगर इसके ऊपर सस्टेन कर पाए अच्छे स्ट्रॉन्ग ग्रीन के साथ, ऐसा नहीं कि ऊपर जाके डे पे वापस ऐसी रेड बन गई, या इसके बाजू में जैसी ऐसी रेड बन गई थी, ऐसे नहीं, अगर सस्टेन करे तो जैसे ये सेलिंग को अगर ब्रेकिंग दिखा रहे तो कैसे ये ग्रीन कैंडल के साथ दिखा रहा है, इस सेलिंग को ब्रेकिंग दिखा रहे तो कैसे इस ग्रीन कैंडल के साथ, तो वैसे ही अगर ऐसी कोई ग्रीन कैंडल बन जाती है, देन फॉर कैरी फॉरवर्ड से भी एकदम लेसर क्वांटिटीज के साथ आई वुड बी इंटरेस्टेड। कब, अगर इसके ऊपर रहे तो, नहीं तो 21,750 से आई वुड गो फॉर रिवर्सल के ट्रेड ही, राइट, गो फॉर रिवर्सल ट्रेड। और यहाँ से अगर फ्लैट रहे के अगर यहाँ पे बुलिश साइन दे तो यहाँ से पंपिंग के लिए, नहीं तो इसके नीचे रहे 1 आवर के बाद तो डंपिंग के लिए। दैट इज माय ओवरऑल पर्सपेक्टिव फॉर निफ्टी, राइट। व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी? नाउ इफ आई कम बैक ऑन बैंक निफ्टी, पहली तो 2000 पॉइंट सेलिंग के बाद, राइट, 2000 पॉइंट सेलिंग के बाद बैंक निफ्टी में अभी वापस, जब तक बैंक निफ्टी, जैसे निफ्टी तो एटलीस्ट उसके कंसोलिडेशन जोन में था, राइट, ये वाला जो कंसोलिडेशन जोन एफवीसी निफ्टी का, राइट, निफ्टी अपने कंसोलिडेशन जोन के अंदर है। जस्ट अ मिनट, सी, ये कंसोलिडेशन जोन के अंदर है, ये टूटे तो दैट इज द रीजन, राइट, ये टूटे तो यहाँ से अपन बेरिश है, दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग। पर उसी तरीके से फॉर बैंक निफ्टी का एफवीसी कंसोलिडेशन जोन, ये जो दिसंबर सीरीज का कंसोलिडेशन जोन था, दिसंबर से लेके जनवरी का, राइट, जनवरी सीरीज तो शुरू है, इसके ऊपर बैंक निफ्टी जा ही नहीं पा रहा था, पर इसके नीचे आ गया है, राइट, इसके नीचे आ गया है, इसलिए यहाँ से आई वुड नॉट सी का ट्रेड। कब तक नहीं, जब तक आज की ये जो बैंक निफ्टी की ओपनिंग प्राइस थी, राइट, ये जो ओपनिंग प्राइस है, दिस ओपनिंग प्राइस कम्स क्लोजर टू, लेट मी जस्ट सी ऑन कर्सर, ये ओपनिंग प्राइस कहाँ पे, this opening price is that 46,573, right, 46,573 के पास है, we will consider 46,580, right, let us reconfirm कहाँ पे, 46,573 के पास है, right, 46,573, so we will consider
कि 46,580 वाला जोन, राइट। तो अगर बैंक निफ्टी सिर्फ और सिर्फ 46,580 के ऊपर वापस आए, राइट, 46,580 के ऊपर वापस आए, इतनी सेलिंग के बाद भी अगर बैंक निफ्टी 46,580 के ऊपर 1 आवर स्पेंड कर सके, राइट, 1 आवर स्पेंड कर सके, इसका मतलब ऊपर रेजिस्टेंसेस नहीं है क्या? ऑफ कोर्स देयर आर रेजिस्टेंसेस, राइट। वापस एसएल भी हिट हो सकता है, राइट, एसएल भी हिट हो सकता है। पर अगर इतने ज्यादा सेलिंग के बाद, इतने ज्यादा सेलिंग के बाद ये पूरी बॉडी को, ये पूरी बॉडी के ऊपर, ये पूरी बॉडी के ऊपर अगर 1 आवर, ये 1 आवर इस जोन पे सस्टेन करने की कोशिश करे, वापस सस्टेन करे, तो कैसे? रेड के साथ, क्या ऐसे रेड बना के नहीं, ऐसे ग्रीन के साथ, ऐसे ग्रीन के साथ, ऐसे ग्रीन के साथ, अगर ऐसे ग्रीन, ये हैमर इसकी तरह, या ये हैमर, लुक एट दिस हैमर, राइट, इतने बड़े सेलिंग पे भी, यहाँ पे मैंने एरो के साथ मार्क किया है, इतने बड़े सेलिंग पे भी डे फ्रेम पे यहाँ से जब हैमर ने, राइट, यहाँ से जब एक बुलिश प्राइस एक्शन दिखाया था इतने सेलिंग के बाद भी, यहाँ से लुक एट दिस, इसका लो वापस हिट नहीं हुआ था। यहाँ से एक बार बायर्स को बाहर भी निकाला, पर वापस इसका लो हिट किए बिना कैसे पंपिंग दिया था। उसी तरीके से व्हाट आई वांट टू से इज कि इतने ज्यादा सेलिंग के बाद भी ये 46,580 से लेके आज का ये जो लो था 45, आज का लो कहाँ पे था? 45,900 के पास है, 45,970, यस, 45,970 से, यानी ये जो ओपनिंग है, ओपनिंग के पास से भी 1000 पॉइंट्स की सेलिंग है, राइट। यहाँ से तो ऊपर 1000 पॉइंट्स की सेलिंग ही थी, उसके बाद की ये 1000 पॉइंट्स, टोटल 2000 पॉइंट्स की सेलिंग है। यानी इतने सेलिंग के बाद भी अगर बैंक निफ्टी इज एबल टू गो अबव व्हाट, 46,580 के ऊपर, 46,580 के ऊपर अगर वापस 1 आवर सस्टेन कर सके, कैसे? ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स के साथ, ये जो हमें बुलिश हैमर दिख रहा है ना, ऐसे हैमर के साथ, ऐसे प्राइस एक्शन के साथ सस्टेन कर सके, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड। कम से कम क्वांटिटीज, क्योंकि दिस इज अ परफेक्ट सेलिंग वाला सिनेरियो, राइट, परफेक्ट सेलिंग वाला सिनेरियो, इसीलिए इसके ऊपर सस्टेन करे विद बुलिश प्राइस एक्शन, राइट, इसके ऊपर बुलिश प्राइस एक्शन के साथ सस्टेन करे, ओनली देन, एकदम लेसर क्वांटिटीज। इफ यू टेक 5 लॉट्स, आई वुड कंसीडर ओनली 2 लॉट्स, 2 लॉट्स लेते हो तो 1 लॉट लेते हो तो फिर ये तो ट्रेड बनता ही नहीं है, राइट। तो फिर ऐसे, तो फिर एकदम कम से कम लॉट्स के साथ फॉर 46,580 के ऊपर आई वुड बी इंटरेस्टेड फॉर सी का ट्रेड, कंसीडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, कंसीडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल। यहाँ से लेके सबसे पहले तो ये 46,900 का टारगेट, इसके ऊपर भी सस्टेन करे, इसके ऊपर भी 46,900 भी ब्रेक करके उसके नीचे वापस 100 पॉइंट्स नहीं जाए, उसके ऊपर भी जाए, तो फिर डे हाई के लिए, राइट, तो फिर डे हाई के लिए कब? अगर 46,580 के ऊपर, जैसे द वे वी डिस्कस दिस सिनेरियो, ऐसा सिनेरियो मिलता है तो, राइट, विद अ पॉजिटिव प्राइस एक्शन। नहीं तो क्या? नहीं तो सबसे पहली बात तो फ्लैट खुल के आज का डे लो ब्रेक करे, विच वाज एट 46,970 के पास था, वी विल 45,970 के पास था, वी विल कंसिडर 45,950। फ्लैट खुल के अगर वापस 45,950 ब्रेक करे, या गैप अप खुल के, फ्लैट खुल के या गैप अप खुल के 45,950 ब्रेक करे 15 मिनट्स की कैंडल पे भी, 15 मिनट्स की कैंडल पे भी अगर 45,950 ब्रेक करे 15 मिनट्स की क्लोजिंग पे, राइट, या फिर ब्रेक भी कर दे, या फिर ब्रेक भी कर दे 45,950, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का सिनेरियो, राइट, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का सिनेरियो जब तक लोअर हाइज एंड लोअर लोज चले। एवरी ट्रेड आई विल एग्जीक्यूट ट्वाइस, लेट इट बी निफ्टी या बैंक निफ्टी, विथ वेरी लेसर लॉट्स, बिकॉज देयर इज हाई वोलेटिलिटी। इफ इट हिट्स एसएल I will exit immediately, right, I will exit immediately, and only if setup permits, जैसे setup discuss कर रहे हैं वैसे permit, only then I will execute, नहीं तो I am not interested in executing, right। तो 45,950 ब्रेक करे, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का ट्रेड, जब तक लोअर हाइज एंड लोअर लोस चले, उसमें 200 पॉइंट्स भी मिल जाए या 150 प्लस भी पॉइंट्स मिल जाए, 150 प्लस पॉइंट्स भी मिल जाए, देन आई वुड कंसिडर बुकिंग आउट, क्योंकि अगर वहां से रिवर्स जाए देन आई विल एग्जिट, राइट। अगर लोअर लॉस चले ओनली देन आई विल कंटिन्यू। ये कब है? अगर 45,950 ब्रेक करे तो, फ्लैट खुल के करे या गैप अप, कोई भी गैप अप का सिनेरियो, राइट, फ्लैट खुले या गैप अप खुले, ऊपर जाए, जब जितना ज्यादा 46,350 के पास या फिर इस हाई के पास 46,350 से लेके 450 की रेंज पे, 350 से लेके 450 की रेंज पे जितना रिवर्सल दे, 350 से 450, कैसा? टॉप पे ऐसे रेड बनाए, ऐसे रेड बनाए, टॉप पे ऐसे रेड बनाए, ऐसे रेड दिखे, ये हैमर जैसे रेड नहीं, द रेड्स आई एम मार्किंग, राइट, टॉप पे ऐसे रेड बनाए, ये जैसे इन्वर्टेड हैमर डे पे ऐसे रेड्स अगर टॉप पे दे, राइट, वापस ऐसे रेड्स टॉप पे दे, वहां से अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का सिनेरियो वापस डे लो तक के लिए, राइट। सो 46,350 से लेके 46,450 पे यहाँ पे आई एम इंटरेस्टेड फॉर रिवर्सल, फ्लैट खुल के अगर आज का लो 45,950 के पास तोड़े, यहाँ से अगेन आई एम इंटरेस्टेड फॉर पुट का सिनेरियो फॉर 150-200 पॉइंट्स, और जब तक लोअर हाइज एंड लोअर लोस चले तब तक आई वुड से फॉर पुट का सिनेरियो। सी का सिनेरियो कब?
only if it is able to go above this opening price which was at 46,580, वो भी कब 1 आवर की फ्रेम पे, नहीं तो रिवर्सल के लिए क्या, रिवर्सल के लिए 30 मिनट्स के फ्रेम पे, 30 मिनट्स की फ्रेम पे यहाँ पे रिवर्सल मिले तो आई वुड गो फॉर रिवर्सल। यहाँ पे 15 मिनट्स की कैंडल भी, 15 मिनट्स की कैंडल ब्रेक करे तो भी आई वुड गो फॉर पुट का सिनेरियो। एनी बिगर गैप डाउन, अगर सीधा गैप डाउन ही खुल जाता है किसके पास, ये जो अभी आने वाला सपोर्ट है 45,500 के पास, 500 यानी शार्प 500 के नहीं, 45,600 के पास खुल जाए, 45,500 के पास खुल जाए, या इसके नीचे खुल जाए, गैप डाउन इसके नीचे खुल जाए, देन आई एम अवॉइडिंग, फिर मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए। फिर गैप डाउन खुल के भी इसके नीचे इतनी बड़ी रेड बना दे, आई डू नॉट वांट दैट अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि इतने बड़े सेल ऑफ के बाद अगर ये आ जाए देन अगेन दिस आर वेरी लेस चांसेस, हो सकता है राइट, हो सकता है इतनी बड़ी रेड बनाए, पर यहां से जब भी बाउंस ले तो एसएल तो इमीडिएटली हिट करेगा राइट, एसएल इमीडिएटली हिट करेगा। इसलिए गैप डाउन खुल के नीचे जाए तो नीचे, सिर्फ फ्लैट या गैप अप पे ये सिनेरियो चाहिए। बैंक निफ्टी आई एम अवॉइडिंग फॉर गैप डाउन, या फिर अलग क्या है, गैप डाउन खुले राइट, गैप डाउन खुल के अगर पहले ही पंप करे, पहले 1-2 आवर्स में पंप करे और पंप करके क्या फिर वापस ये अपना डे हाई राइट, मतलब डे लो, सॉरी आज का जो डे लो है कल के लिए क्या है प्रीवियस डे बनेगा, तो प्रीवियस डे लो के पास से अगर यहां से रिवर्सल डे वापस, यहां से रिवर्सल डे वापस 15 मिनट्स की फ्रेम पे भी रिवर्सल डे, यानी क्या वापस ऐसे रेड्स के साथ अगर रिवर्सल दे राइट, गैप डाउन खुल के ऐसे रेड्स के साथ रिवर्सल दे, देन अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का सिनेरियो। सबसे पहले तो ये जो ओपनिंग लो था गैप डाउन का वहां तक के टारगेट के लिए, फिर जब तक लोअर हाइज एंड लोअर लोस चले राइट। दैट इज माय ओवरऑल एनालिसिस फॉर निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी फॉर टुमारो राइट। सो थैंक यू so much for watching this video. See you in the next video. Thank you.